गाइस हम चला रहे हैं स्कोडा काइलैक और थोड़ा सा पथरीले रास्ते पे जहाँ पे सिटी में उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहाँ से कोशिश करते हैं इसको निकालने की, क्योंकि जिस पैच पे हम लोग हैं फिलहाल उस पैच पे रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ है। तो अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो गांव के लिए भी एक ऐसे रास्ते के लिए जहाँ पर आपका जो पैच है ऑफिस जाते टाइम बहुत ख़राब है, या फिर घर आते टाइम आपका रूरल एरिया में घर पड़ता है, या कहीं ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पर सड़कें प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं है, तो ये वीडियो आप कंसिडर कर सकते हो। एंड उन लोगों के लिए भी यही ये वीडियो जो सिटी के लिए इसको कंसिडर करना चाहते हैं, स्पेशली इन द मैनुअल वेरिएंट, क्योंकि मैनुअल ही अफोर्डेबिलिटी के साथ में भी आता है और मैनुअल एक ऐसा ट्रांसमिशन भी है जो आपको लोअर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, आप अगर पहली बार हो चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्कोडा काइलैक अनडाउटेडली इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट व्हेन इट कम्स टू ड्राइव कैपेबिलिटी। जब आपको गाड़ी को चलाना है, आपको समझना, आपको आपके अंदर का जो वो हमेशा से कीड़ा रहता है ना बच्चा कि मेरे को थ्रॉटल रिस्पॉन्स देना और गाड़ी जो है वो मेरे पैरों के हिसाब से कथकली वाला जो डांस होता है ना, वो थोड़े इशारों पे ज्यादा डांस होता है, उसी तरीके से अगर आपने इशारा दे दिया गाड़ी को और गाड़ी जो है वो रेस्पॉन्स करनी चाहिए, तो उस तरीके का कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर स्कोडा काइलैक के अंदर आता है और ये बखूबी अपने कैरेक्टर को निभाती भी है। अनडाउटेडली इट हैज वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन द सेगमेंट। ड्राइव क्वालिटी हो या मतलब रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा है ये, और जो लोग एक्चुअली पोलो को यहाँ पे मिस आउट कर रहे थे ना, वो इसको पोलो समझ के ले सकते हैं, क्योंकि भले ही ये एक एसयूवी हो लेकिन ये वो कैरेक्टर ज़रूर रखती है, एक हैचबैक और या मैं कहूँ कि एक सेडान एज वेल एज एक एसयूवी का जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। अगर आपको मिक्सचर चाहिए दोनों ही चीज़ों का, तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू ड्राइव योर कार फ्रॉम एनी टेरेन, तो उसका कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं आएगी। सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो हल्की सी हार्डर एंड पर है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वो इसीलिए क्योंकि परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो अननेसेसरी की जो अनस्टेबिलिटी है वो ना हो और स्टेबल रहती है, जम के चलती है। अभी मैं आपको हल्का सा खींच के दिखाता हूँ गाड़ी को, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं थर्ड गियर पे हूँ और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो चुटकियों में पकड़ लेती है। तो दैट इज वेयर जर्मन इंजीनियरिंग कम्स इनटू एक्शन। बहुत अच्छा इंजन है, क्योंकि ये मीडिया कार नहीं है तो हम इसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, हमें प्यार से चलाना होगा, क्योंकि हमने किसी हमारे फ्रेंड से जो है वो इसको अभी बोरो किया हुआ है, तो प्यार से रखनी पड़ती है गाड़ी। और चलाते टाइम आपको ये चीज़ फॉर श्योर है कि आपको जो है वो बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गियर रेशियोज एप्ट होने की वजह से आपको कभी भी जो है वो सिटी के अंदर बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो एक्चुअली ऑटोमेटिक नहीं लेना चाहते तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक वाली फील तो नहीं आ सकती है कि आपको गियर चेंज करना ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप कुछ बड़े गियर्स पे भी अगर आपको निकालना है और स्पीड आपकी कम है, तो गियर रेशियोज एप्ट होने की वजह से, एंड जैसे मैंने बताया कि वो जो केमिस्ट्री है इंजन की और गियर की, वो एप्ट होने की वजह से आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये थर्ड गियर पे है और मैं 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर टच हुई थी, बट कहीं पर भी गाड़ी वॉबल नहीं हुई है, इंजन स्टॉल नहीं हुआ है, यानी कि इंजन बंद नहीं हो गया है। और ये यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किसी गाड़ी को परफेक्ट बनाने के लिए जो काम आती है, वो यहाँ पर जो है वो स्कोडा ने फिलहाल काम किया है। और अनडाउटेडली 5-6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होने की वजह से आप थर्ड गियर पे भी वो काम कर सकते हो जो काम आपको सेकंड गियर पे होना होता है। स्पीड ब्रेकर जब आप चढ़ रहे होते हो तो आपको सेकंड गियर जो स्विच करना होता है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। इंजन स्टॉल नहीं होने देता ये कहीं पर भी, तो वो भी एक बेहतरीन फैक्टर है। और सस्पेंशन सेटअप, जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी यूटर्न मारते हैं तब मैं आपको बताऊंगा सस्पेंशन के बारे में, लेकिन तब तक कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको ये गाड़ी सिटी के लिए खरीदनी है ना, तो आपको दो चीज़ों के लिए रेडी हो रहना पड़ेगा। पहला ये कि सिटी में आपको ये माइलेज ऐसा बहुत अधिक नहीं देगी, बहुत ज़्यादा नहीं देगी आपको माइलेज। तो अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप अच्छे से ड्राइव करते हो, लाइट पेडल, जिसको लाइट फुट पेडल कहते हैं, वो अगर आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स रखते हो, तो ये मुझे लगता है कि सिटी में 14 के आसपास इसको माइलेज निकालना चाहिए। एज पर माई रिसर्च, एज पर माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है 13-14 के आसपास आप निकाल पाओगे। बट अगर आपका जो मन है वो थोड़ा बच्चा है, नटखट शरारती करने का आपका ज़्यादा मन करता है ना, तो भाई ये आपको फिर वो 9-10 के आसपास ही माइलेज देगी। आप बार बार जो है क्विकली शिफ्ट कर रहे हो, रेव कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कुछ इसी तरीके का जो है वो आपका स्वभाव अगर काफ़ी टाइम से ऐसा ही है, तो फिर तो आप माइलेज भूल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये माइलेज ड्रिवन गाड़ी नहीं है, ये
परफॉर्मेंस ड्रिवन गाड़ी है, और परफॉर्मेंस ड्रिवन गाड़ी होती है तो इस तरीके की आवाज़ गाड़ी के अंदर आती है। तो ये देखिए जो इंजन की नॉइज़ है, वो नॉइज़ नहीं कह सकते हम उसको, मतलब नॉइज़ ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे करती है, बट आवाज़ तो आती है गाड़ी के अंदर इंजन की, बट वो जो आवाज़ आती है ना, वो परफॉर्मेंस की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो जो वोकल्स हैं वो मज़े आते हैं, आपको सुनने में मज़ा आएगा, तो वो ऐसा ख़राब नहीं करेगा, आपके यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करेगा। वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर है, और वाइब्रेशन तभी आते हैं जब आप लोअर स्पीड पे हो और हायर गियर लगा हुआ हो। दैट मीन्स कि आरपीएम जो है वो आपके कम है और आप हायर गियर पे हो। जैसे कि मैंने आपको वही एग्जांपल बताया था, थर्ड गियर पे हो आप, लेकिन आपकी स्पीड वही 10-11 के आसपास है, तब ये हल्की सी इसके अंदर वाइब्रेशन आती है, विच इज़ ऑब्वियसली आनी ही है। वो मतलब किसी भी गाड़ी का कैरेक्टर है, वो जो पर्टिकुलर गियर है उसी गियर पे आपको चलानी होगी गाड़ी, तभी वो आपको जो है वो एप्ट एक्सपीरियंस देगी। एनीवे, अब ज़रा स्टेयरिंग फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेयरिंग इसका काफ़ी कमाल का है, कोई समस्या उसमें नहीं है, और बिल्कुल एक्यूरेटली वेटेड मुझे नज़र आता है ये, और सिटी के हिसाब से आपके पास में जितना वेट होना चाहिए उससे हल्का सा ज़्यादा ही है। तो लेकिन ये जो वेट एक्स्ट्रा एड ऑन है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपका अगेन फटीग लेके आ रहा है गाड़ी को चलाते टाइम, आपको जो है वो बार बार आप जो है वो थक रहे हैं गाड़ी को, या लंबा चल रहे हो सुबह से शाम तक अगर आपको चलना है, फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आपको तब ये गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा और उसकी वजह से फटीग हो जा रहा है। डिसेंटली वेटेड जो है वो आपको नज़र आने वाला है इसका स्टेयरिंग भी। फीडबैक भी एक्यूरेट है इसका, और जब आप कट्स करेंगे, आपको जिग जैग पाथ में से निकालनी है गाड़ी, तो उसका स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो कमाल है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे तो जो यूज़र एक्सपीरियंस हमने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ पर कस्टमर्स ने यही बताया या ओनर्स ने यही बताया कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रही है, हेडलाइट भी जो है वो बढ़िया है, तो रात में अगर आप चल रहे हो तो उसका थ्रो जो है वो एडिक्वेट है, तो उसमें भी कोई समस्या है नहीं। हालांकि हम जल्दी ही इसका नाइट ड्राइव रिव्यू भी जो है वो शूट करेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर। अभी फ़िलहाल हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर वेट कर रहे थे, और वो क्या था, सस्पेंशन किस तरीके से ट्वीक किए गए हैं, सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है, सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो किस तरीके की है, और क्या हार्डर सस्पेंशन है कि नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंशन थोड़ा हार्डर एंड पर ही है, और वो रखे गए हैं हार्डर एंड पर किस लिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन गाड़ी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो परफॉर्मेंस ड्रिवन जब गाड़ी आती है ना, तो अगर आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर सस्पेंशन डाल दोगे तो क्या होगा कि अननेसेसरी बॉडी रोल आएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्ट देने के चक्कर में गाड़ी जो है वो ज़्यादा बाउंस करेगी, तो वो जो बाउंसी कैरेक्टर है वो बॉडी रोल लेके आएगा डेफिनेटली गाड़ी के अंदर, और जब वो बॉडी रोल लेके आएगा तो आपका एक्सपीरियंस, आपका कंफर्ट और ऑब्वियसली ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। बट क्या वो इतना ख़राब है कि वो खड्डे अगर आ रहे हैं या पॉट होल्स आ रहे हैं, उनको इन स्पाइट ऑफ एब्जॉर्बिंग वो उनको और भी ज़्यादा ख़राब कर दे रहा है, आपका बम हर्ट हो रहे हैं अगर आपके, क्या इस तरीके का है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का है। तो स्ट्रेट जवाब यही होगा कि जो सस्पेंशन है वो ऐसा नहीं बना है कि कंप्लीटली उनको जो है वो रखा गया है केवल और केवल पॉट होल्स को कवर करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर एंड पर नहीं है, बट थोड़ा सा हार्ड सस्पेंशन होने की वजह से जो पॉट होल्स हैं वो, अगर आप ज़्यादा पॉट होल्स कवर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फील होते हैं, वो हल्के महसूस होते हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप रूरल एरिया के लिए स्कोडा या फॉक्सवैगन जैसे ग्रुप के ऊपर रिलाई कर रहे हो, जो कि एक्चुअली परफॉर्मेंस ड्रिवन एक्सपीरियंस के लिए फेमस है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस एप्ट है, 190 के करीब जो है वो मिलीमीटर इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है, और वो एप्ट रहेगी, वो आपके एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करेगी, कहीं से गाड़ी टच नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। आप कितने भी डिग डाउन जा रहे हो या पॉट होल अगर बड़ा है, आपको आती है गाड़ी निकालनी, तो वो नीचे से टच नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी के अंदर लगेज भी है और लोग भी बैठे हुए हैं, तो 10 से 12 मिलीमीटर का जो है वो सस्पेंशन ट्रेवल नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो है वो आइडल स्टेट पे होना चाहिए, बट ठीक है। तो सस्पेंशन सेटअप्स आर गुड,
नॉट टू कंफर्टेबल, बट ऐसे शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअली एक अर्बन एसयूवी है, ये कोई एमयूवी नहीं है जैसे हम बुलेरो वगैरह कुछ इस तरीके की गाड़ी नहीं है। तो आप उस तरीके की भी जो है वो ऑफ रोड इससे एक्सपीरियंस जो है वो नहीं कर सकते हो। तो इट्स मेड ओनली टू बी ड्रिवन, और अच्छी रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंफर्ट हमेशा मेंटेन रहेगा। तो सिटी के लिए डेफिनेटली एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा। रूरल एरियाज़ के लिए अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट। आप लुकआउट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ के लिए, किसी और गाड़ी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ड्राइव एक्सपीरियंस अगर आपको ऐसे ही और भी देखने हैं तो वो सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें। टेक केयर गाइस।